ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णु गीता वैराग्य योग वर्णन। सूर्य कहते ही, हे देव, आपने जो कहा कि विश्व पालक अपूर्व चिन्मय ज्योति स्वरूप पूर्ण प्रकाशमान श्री भगवान ने देवलोक में देवताओं को भय से मुक्त किया, यह सत्य है। परंतु हम उस वृतांत को सुनकर कृतार्थता को प्राप्त करना चाहते हैं। मन, बुद्धि और वचन से अतीत चिन्मय ज्योति प्रकाशमान कृपालु परम पुरुष जो आविर्भूत हुए थे, वे कौन थे और किन उपदेशों के द्वारा उन्होंने देवताओं का भय निराकरण किया था, सो कृपया सुनाकर हे प्रभु हम लोगों को धन्य करिए। श्री व्यासदेव बोले, जैसे दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान आदि से यह संसार निरंतर द्वंद्वात्मक है, वैसे ही स्थूल सूक्ष्मात्मक और अनुभव करने वालों के द्वारा अनुभूत यह ब्रह्मांड सदा सुख दुख आदि से सम्यक परिव्याप्त है। इस संसार का स्वरूप द्वंद्वमय होने के कारण सृष्टि की समता को सब ओर और सब तरह से रक्षा करने के लिए देवता और असुर अति यत्न से दैव जगत में अपने अपने प्रभुत्व को चाहते हैं। इस कारण सूक्ष्म जगत में देवता और असुरों का सर्वदा विरोध रहता है। देव राज्य में जब देवताओं का सर्वथा प्राधान्य हो जाता है, तब धर्म की पूर्णता हो जाने से सृष्टि में निर्दोष सामंजस्य होता है। काल के प्रभाव से अथवा जीवों के समष्टि प्रारब्ध के कारण देवताओं का आधिपत्य जब पूर्णतः शिथिल हो जाता है, तब असुरों का प्राधान्य बढ़ जाता है, यह निश्चित है। और दैव क्रिया में वैषम्य हो जाने से सृष्टि में नाना विपर्य होते हैं। देवताओं के तप का क्षय हो जाने पर असुर मुख्यता को प्राप्त होते हैं, और असुरों के तप का क्षय हो जाने पर देवता पुनः प्रभुता को प्राप्त हो जाते हैं। सदा ही इस प्रकार अधिदैव राज्य में देवता और असुर समय समय पर प्रभुता को प्राप्त होते रहते हैं। यही देवता और असुरों के परस्पर के नित्य संग्राम का रहस्य है। सर्वदा ही देवता और असुरों का इस प्रकार ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी उत्कट महान संग्राम होता है, और बहुत से निमित्त कारणों का आश्रय लेकर इस संसार में देवता और असुरों का असाधारण नैमित्तिक संग्राम भी प्रवृत्त होता है। पूर्व काल में जब ही देवता भोग के द्वारा तप क्षय प्राप्त करते हुए अनेक प्रकार से अत्यंत भयभीत और प्रमादी हो गए, तब अपने लिए इस उत्तम अवसर को प्राप्त होकर बलशाली असुर सदा राज्य विस्तार के लिए तीव्र यत्न करने लगे, और बलशाली असुरों ने देवताओं की स्वाभाविक वास भूमि स्वर्ग राज्य के बहुत से अंश सम्यक प्रकार से क्रमशः अधिकार में कर लिए। उस समय देव ऋषि नारद के सदुपदेश देने पर भय और दुख का परित्याग करके देवताओं ने तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तत्वातीत परात्पर श्री महाविष्णु भगवान स्वयं चिन्मय रूप से उनके सम्मुख आविर्भूत हुए। वे यद्यपि चिन्मय हैं, परंतु करोड़ों सूर्यों की प्रभा को जीतने वाली ज्योति से शोभायमान होने लगे, और उस ज्योति से देवताओं के नेत्र अभिभूत होकर संकुचित हो गए, और वह अत्यंत अद्भुत ज्योति तत्काल सूक्ष्मत्व को प्राप्त हुई, और चिन्मयत्व से व्याप्त देवताओं के हृदयाकाश का स्वतः आकर्षण हुआ। उस समय देवता बहिर्ज्ञान शून्य होकर आनंद सागर में सुखपूर्वक डूब गए और मूर्छितों के समान हो गए। तब मुग्ध देवताओं के हृदयों में विद्या रूपा शुभदायिनी विष्णु प्रिया महामाया आविर्भूत हुई।
बहिर्ज्ञान शून्य अवस्था में विद्या के समागम द्वारा अविद्या के निवृत्त होने पर सब देवता पूर्ण प्रकृतिस्थ हुए। तदनंतर स्वच्छ हृदय देवताओं ने सम्मुख स्थित अदृष्ट पूर्व परम अद्भुत किसी पुरुष को देखा। वे पुरुष सर्व सौंदर्य की शोभा से पूर्ण ही, शांत ज्योत से प्रकाशमान ही, अनेक विस्मय और अनेक आनंद को देने वाले और देखने में मनोहर हैं। चारों हाथ जिनके शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित हैं, मानो भक्तों को प्रेम पूर्वक चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने को आई हैं। दिव्य श्याम जिनका वर्ण है, अनंत रूपधारी अनंत जिनका पर्यंक है, कौस्तुभ मणि से विभूषित हैं, कोटि सूर्य ग्रहों की ज्योति से सेवित प्रकाशमान शरीर वाली हैं। 1-2 लाइन पहले से केयूर और कुंडल को धारण करने वाले हैं, वनमाला से विभूषित हैं, उनके नख मानो निष्कलंक चंद्र हैं, उनके कौमुदी से वे शोभायमान हैं, लक्ष्मी के द्वारा सुसेवित हैं, कमल नेत्र हैं, मंद हास्य से मुख कमल जिनका शोभायमान है, अखिल शोभा के स्थान है, सब प्रकार के सौंदर्य के आकर भगवान रमानाथ प्रसन्न और पुण्य दर्शन है, अनंतर देवगण अपूर्व जिनका दर्शन है, ऐसे आविर्भूत देवादिदेव के दिव्य दृष्टि के द्वारा दर्शन करके विस्मित चित्त होकर स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देवादिदेव, हे नाथ, हे विश्वेश्वर, हे जगतपति, आप सच्चिदानंद रूप व्यवधान रहित विभु अर्थात व्यापक अद्वितीय एक विश्वात्मा विश्वपालक अनादि और अनंत हैं। हे विश्व सेव्य, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, सदा आप ही कार्य और आप ही कारण हैं, आप कार्य कारण रूप हैं। हे सर्वात्मक, आपको प्रणाम है। हे विभु, आप अवश्य ही जगत हैं और जगत ही आप हैं, एवं आप में ही जगत भासमान होता है। हे जगत रूप, आपको प्रणाम है। पुनः आप में ही जगत स्थित है, परंतु तत्वतः आप उसमें नहीं हैं। हे विश्वाधार, आपको प्रणाम है। आप ही की अव्यक्ता प्रकृति भी व्यक्ता होकर बुद्धि अहंकार तन्मात्रा पंचभूत और इंद्रिय रूप से सदा स्थूल सूक्ष्मात्मक विश्व को सर्वथा उत्पन्न करती है। हे प्रभु, आप जगत की मूल जो प्रकृति उसके भी मूल हो और स्वयं मूल शून्य हो, आपको प्रणाम है। अन्नमय कोश से आप स्थूल विश्व में होते हुए जीवों को मोहित करते हैं। हे मोह हेतु, आपको प्रणाम है। स्थूल मृत्यु लोक और सूक्ष्म दैव लोक, इन दोनों लोकों का परस्पर संबंध आप प्राणमय कोश होकर स्वतः स्थापन करते हैं। हे संबंध स्थापन के कर्म में परम दक्ष, आपको प्रणाम है। मनोमय कोश से परम अद्भुत अविद्या के निकेतन को बनाकर और विज्ञानमय कोश से विद्या के निकेतन को बनाकर आनंदमय कोश में आप नित्यानंद रूप से विराजमान रहते हैं। आप सृष्टि की शोभा आदि के नैपुण्य में मुख्य अधिष्ठाता हैं। आपको प्रणाम है। आपका अपूर्व वैचित्र है। आप सत भी हैं और असत भी हैं, एवं आप सतासत से अतीत भी प्रतीत होते हैं। आपको प्रणाम है। आपकी ही अर्धांगिनी विश्व मोहिनी तुर्या शक्ति कारण सूक्ष्म और स्थूल रूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों को निरंतर उत्पन्न करती है और रक्षा करती है। हे विचित्र शक्ति, हे शक्तिश, हे नित्य शक्त, आपको प्रणाम है। आप ही महाविष्णु हैं। आपसे असंख्य ब्रह्मा विष्णु और रुद्र
निरंतर आविर्भाव को प्राप्त होकर अपनी अपनी ब्रह्मांड संघों के सृष्टि, स्थिति और प्रलयों को नियत रूप से संपादन करते हैं। हे सर्वधाता, आपको प्रणाम है। जड़ में सत्सत्ता रूप से और चेतन में चित सत्ता रूप से और सतचित, इन दोनों में आनंद सत्ता रूप से आप भासमान होते हैं। हे सच्चिदानंद, आपको प्रणाम है। हे देव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेश और शिव के स्वरूप से मंगल कर सगुण पंचमूर्ति को ग्रहण करके आप एक और अद्वितीय होने पर भी हितकारक उपासना की शैली को सुगम करते हैं। हे भक्ति हेतु आपको प्रणाम है। हे सर्वेश्वर, आप स्वयं ही यज्ञेश्वर रूप से मोक्षदायिनी कर्मकांडीय गति की रक्षा करते हैं। आपको प्रणाम है। आप चिद्भाव में विष्णु, सद्भाव में शिव, तेजो भाव में सूर्य, ज्ञान भाव में गणेश और शक्ति भाव में देवी होकर अन्य अन्य अधिकारियों को सगुणोपासना में आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। आपको प्रणाम है। हे सर्वशक्तिमान, हे शक्त, हे सर्वात्मन, हे कृपा निधि, आपकी ही शक्ति से हम सब देवतागण चालित होते हैं। ये निश्चय है, आपकी ही सत्ता से हे देव हम सत्तावान हैं। आपके आश्रित होने पर भी हम मूढ़ माया के द्वारा आपको भूल जाते हैं। हे प्रभु, आपको भूलने वाले हम लोगों के मोह को आप विपत्ति रूप शासन के द्वारा अवश्य हरण करते हैं। अहो, आपकी महती दया है। हे शरणागत वत्सल, हम आपके शरण आए हैं, जिससे हमारा मोह जनित भय नाश हो जाए। ऐसा आप करें। ऐसे उपदेश की हम आपसे याचना करते हैं, जिससे हम आपको तत्व रूप से जानने को और स्मरण करने को समर्थ हो सके और पुनः कभी मोह में ना पड़े। हम लोगों को ठीक विश्वास हो गया है कि आपको सदा स्मरण करने से हमारी सब भय, त्रिविध ताप और अभाव नाश हो जाएंगे। आपको सदा स्मरण करने से निश्चय ही हमारा पुरुषार्थ सफल होगा और हमारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे। आपको प्रणाम है। महाविष्णु बोले, हे देवतागण, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ और इस कारण तुम्हारे कल्याण के लिए मैं यथा योग्य शुभ वचन कहता हूं। तुम लोग सदाचार भ्रष्ट हो गए हो, इस कारण तुम मंगल में निज कर्तव्य और स्वधर्म को भूल गए हो। इसी से तुम्हारे चित्त पर मोह जनित भय, अयोग्य प्रवृत्ति जनित ताप और मेरे विस्मरण जनित अभाव, इन सबों ने अधिकार कर लिया है। यदि तुम आचारवान होने से कर्तव्य परायण, स्वधर्म निरत और भगवत चित्त हो सकोगे, तब भय और ताप मुक्त होकर सब प्रकार के अभाव को दूर करते हुए मेरी कृपा से यावत मंगल लाभ करोगे। हे देवगण, आचार ही सब कल्याणों का मूल है और आचारवान ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जाति आचार मूलक होती है, आचार शास्त्र मूलक होता है। शास्त्र का मूल वेद वाक्य है, वेद का मूल साधक है, साधक की मूल क्रिया है, क्रिया का मूल फल है। हे देवगण, फल का मूल सुख है, सुख का मूल आनंद है, आनंद का मूल ज्ञान है, ज्ञान का मूल ये है, सकल ज्ञों का मूल तत्व है, तत्व का मूल ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान का मूल ऐक्य है और ऐक्य सबका मूल है। हे देवगण, वही ऐक्य भावातीत है, ये निश्चित है। ये सकल संसार प्रकाश रूप से केवल भावमय है, परंतु वस्तुतः भावातीत है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
मैं सत्य सत्य कहता हूं। हे देवगण, अज्ञान से ही भय की उत्पत्ति होती है। अज्ञान ही त्रिताप का कारण है। ज्ञान रहित जीव सौभाग्य से वंचित है और वे मेरे दर्शन लाभ करने में और यहां तक कि मेरे स्मरण करने तक में असमर्थ होते हैं। परंतु मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि जो कर्तव्य निष्ठ और स्वधर्म परायण होते हैं वे अति सुगमता से ही आत्मज्ञान लाभ करके भय मुक्त हो जाते हैं। पुनः त्रिताप उनको स्पर्श नहीं कर सकता और वे शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान विशेष माना गया है। ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है और त्याग के अनंतर ही शांति होती है। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं कभी अंतर्धान नहीं होता हूं और वह भी मुझसे अदृश्य नहीं होता है। देवतागण बोले, हे देवादिदेव, हे सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता, हे सर्वज्ञ, अब हम लोगों को ये विदित हुआ कि आपको विस्मृत होने से ही हम लोगों की यह दुर्गति हुई है। आपकी आज्ञा सत्य है कि अभ्यास के द्वारा ही जीव निर्भय पद की ओर अग्रसर होते हैं और क्रमशः भय रहित होकर परम भाग्यशाली हो परम शांति को शीघ्र प्राप्त करते हैं। अतः हे दीन जनों के आश्रय दाता, आपके कहे हुए क्रम के अनुसार हम शांति को प्राप्त करके कैसे भय रहित हो सकते हैं, सो कृपया आज्ञा कीजिए। महाविष्णु बोले, हे देवगण, जीव इंद्रियों की सहायता से विषयों में फंसकर विषयाकार वृत्ति को प्राप्त करता हुआ नाना दुख प्राप्त करता है। यही दशा सब भयों की कारण है। यही दशा स्वर्ग, नरक, प्रेत, पितर आदि नाना लोक प्राप्ति और आवागमन का मूल कारण है। अतः विषय वैराग्य द्वारा इस बंधन को शिथिल करता हुआ अभ्यास की सहायता से प्रारब्धवान साधक जब सफलता लाभ करता है तब ही वे ज्ञानवान होकर उन्नत अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। हे तत्व जिज्ञासु देवतागण, नश्वर शरीर के संबंध से आप लोगों का जो भय है सो भ्रम मूलक है। इस संसार की सब वस्तु नश्वर है। विशेषतः ये संसार अज्ञानमय होने के कारण भय से पूर्ण है। अज्ञान संभूत विषय में आसक्त रहने से कोई भी भय रहित नहीं हो सकता। पुत्र, मित्र, कलत्र आदि स्वजन केवल अपने अपने कर्म भोगने के लिए एक देश काल में उत्पन्न होकर अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आत्मीय रूप से प्रतीत होते हैं। उनमें मिथ्या संबंध स्थापन करके देही अनेक भय को प्राप्त होता है। यह सब आत्मीय जनित भय और दुख अज्ञान मूलक है। नश्वर, कामनी, कांचन आदि भोग पदार्थ अपनी नश्वरता के कारण कदापि सत्य सुख को उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार के नश्वर विषयों में फंसकर देही निरंतर अनेक प्रकार के दुख और भय प्राप्त करता है। शरीर में जरा और मृत्यु का भय है। पुत्र, कलत्र आदि में काल और वियोग का भय है। धन में राजा और चोर का भय है। यौवन में वार्धक्य का भय है। रूप में जरा और रोग का भय है। बल में शत्रु का भय है। भोग में रोग का भय है। कुल में पतित होने का भय है। मान में दीनता का भय है। गुण में खलों का ही भय है। शक्ति में निंदक का भय है। विद्या में वादी का भय है। सब लोगों के अभीष्ट स्वर्ग में भी ईर्ष्या और पतन का भय है। केवल उत्तम वैराग्य पद ही भय रहित है। हे देवतागण, जिस विचार के द्वारा
इसकी प्राप्ति निश्चय ही होती है। उसको जगत कल्याण के लिए ही कहता हूं। सो जानो, देहाभिमानी जीव का जिस प्रकार इस देह में कौमार, यौवन और वार्धक्य है, देहांतर प्राप्ति अर्थात मृत्यु भी उसी प्रकार है। अवस्था भेद मात्र है, अतएव ज्ञानी उसमें मोहित नहीं होते हैं। हे श्रेष्ठ देवगण, इंद्रियों की वृत्ति और उनके साथ इंद्रियों के विषयों का संयोग, ये ही शीतोष्ण आदि सुख दुख को देने वाले हैं। ये सब उत्पत्ति नाश विशिष्ट हैं, अतएव अनित्य हैं। उनको सहन करो, अर्थात हर्ष विषाद आदि के वशीभूत मत हो। हे देव श्रेष्ठ, ये सब मात्रा स्पर्श सुख दुख में संभाव युक्त जिस धीर व्यक्ति को व्यथा नहीं देते हैं, वह अमरत्व प्राप्त करता है। अनित्य वस्तु स्थायी नहीं है और नित्य वस्तु का विनाश नहीं होता, अर्थात अनित्य शरीर हर जगत का अवश्य नाश होगा और नित्य वस्तु आत्मा का त्रिकाल में विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, जो उत्पत्ति नाशशील इन सब देह आदि में व्याप्त है। उस आत्म स्वरूप को अविनाशी जानो। कोई भी उस अव्यय उत्पत्ति नाश शून्य आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप गहन दुर्ग देह आदि में आत्म बुद्धि को परित्याग करेगी, तब तुम श्रोतव्य और श्रुत अर्थों से वैराग्य प्राप्त होगी। जब तत्व ज्ञान संबंधी उपदेशों के सुनने से और उनके मनन द्वारा तुम्हारी बुद्धि अविचलित होकर समाधि में उत्तम रूप से स्थिर रहेगी, तब तुम योग प्राप्त होगे। वह इंद्रियों के सब विषयों में अनासक्त चित्त व्यक्ति आत्मा में जो शांति सुख है उसकी प्राप्ति करता है। वह ब्रह्म में योग के द्वारा युक्तात्मा होकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। विषय जनित जो सब सुख हैं वे निश्चय ही दुख के हेतु हैं एवं आदि और अंत विशिष्ट अर्थात अनित्य हैं। इस कारण हे देवगण, विवेकी पुरुष उन सब में रत नहीं होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्र परित्याग करके दूसरे नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर परित्याग करके अन्य नूतन देह धारण करता है। हे देवगण, सकल भूत प्रारंभ में अव्यक्त हैं, अर्थात चक्षु आदि के अगोचर हैं, केवल बीच में व्यक्त अर्थात प्रकाशित हैं एवं मरण काल में भी अव्यक्त हैं। ये सभी आप विचार करें। कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत दिखता है, इसी प्रकार कोई इसको आश्चर्यवत कहता है और कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता है।